हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे पहले आपने कहा था कि मैथ्स के टॉपिक, तो मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बहुत ज्यादा सारे टॉपिक करने के चक्कर में कुछ नहीं बनता है। ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 6 कर लेंगे आप, 10 आते हैं तो 9 कर लेंगे। तो ऐसे टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं और बस उतना ही करके, मैं नहीं चाहती कि अभी एग्जाम के बिल्कुल एकदम एग्जाम के टाइम ही आप मैथ्स में अपना टाइम ज्यादा दो। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम, जो जैसे मैंने बताया है कि पोषण एवं स्वास्थ्य में दीजिए, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, इसमें एक्ट वगैरह में टाइम दीजिए, कंप्यूटर में टाइम दीजिए, योजनाओं में टाइम दीजिए, है ना। इन सारी चीजों में आपको टाइम देना है। पूरे पोषण के पूरे टॉपिक में टाइम देना है। और मैथ्स में एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, ये टॉपिक है और इनके भी सबसे ऊपरी लेवल के, सबसे इजी लेवल के क्वेश्चन बस करना है। उनके फॉर्मूले देख लीजिए, बस आप एकदम धूम मचा के आएंगे एग्जाम में। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। परसेंटेज कर लीजिए, है। परसेंटेज करना है आपको। परसेंटेज में एक वो वाला क्वेश्चन था, आपको पता है, एक वैसा क्वेश्चन जो फाइनल और इनिशियल से बनता है कि 10% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है, फिर 50% की वृद्धि हो जाती है। जो फाइनल और जो क्वेश्चन परसेंटेज में फाइनल और इनिशियल से बनता है, वो एक क्वेश्चन वो भी देख लेना। वो आया था मेरी शिफ्ट में, बन गया था, बहुत इजी था। तो परसेंटेज आपको देख के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आना ही है, इससे हर शिफ्ट में आ रहा है और डेली आ रहा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको देखना है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज देख के जाना है। चक्रवृद्धि ब्याज देख के जाना है इसका। इनके फॉर्मूले देख के आप जाइए, फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको देख के जाना है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन आया था, 2 लाइन का, आप बना लेंगे। जो टाइम एंड वर्क है और पाइप टंकी है, ये दोनों एक ही जैसे सॉल्व होता है, इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, उसमें बस एक एक काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो उसमें बस पाइप और टंकी बन जाते हैं, ए और बी ऐसे। पाइप टंकी, समय और कार्य देखना है आपको, टाइम वर्क, और आपको देखना है एवरेज देख लेना, और एज वाले क्वेश्चन देख लेना। मतलब इन ये वाले क्वेश्चन लास्ट में देख लेना। जो सीक्वेंस मैंने बताया, यही सीक्वेंस आपको रखना है। देर नहीं करते, चलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। इनका भी एग्जाम अप्रैल में है, उनको कैसे तैयारी करनी है, उनको बस रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करना है, ताकि जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम आपके आते आते तक आपके पास बहुत सारे लॉजिक हो, आपकी बहुत सारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो चुकी हो, आपका पूरा डर निकल जाएगा तब, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो और हाँ, अभी आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सारा सब कुछ कर दीजिए, फिर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बस। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, एंटीबायोटिक या प्रोटीन? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है एंटीबायोटिक बैलेंस डाइट में शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक कराना चाहिए? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 9 महीने? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, आपको भी पता है, ये 6 महीने तक करानी चाहिए। ठीक है। आयरन, फोलिक एसिड, आईएफए सप्लीमेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायरिया रोकना, कुपोषण कम करना, एनीमिया रोकना या मोटापा कम करना? तो इसका राइट आंसर है एनीमिया रोकना। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम या क्लोरीन? राइट आंसर है इसका, हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। भारत में विटामिन ए डिफिशियंसी से अंधापन रोकने हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित है? राष्ट्रीय कृमिनाशक अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम या आयुष्मान भारत? राइट आंसर है नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम।
पीलिया या जॉन्डिस मुख्यतः शरीर के किस अंग की गड़बड़ी के कारण होता है? फेफड़े, यकृत या लीवर, आंतें या गुर्दा? गुर्दा मतलब किडनी। बताइए पीलिया से। तो इससे लीवर प्रभावित होता है जॉन्डिस पीलिया से। डेंगू बुखार के रोग जनक पैथोजन को फैलाने वाला मुख्य वाहक या वेक्टर कौन सा होता है? एनोफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या सैंड फ्लाई? इसका राइट आंसर है एडीज मच्छर। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन के? तो इसका राइट आंसर है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और बच्चों में होता है रिकेट्स। कुष्ठ रोग या लेप्रोक्सी किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, विब्रियो कॉलेरी? तो राइट आंसर है इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री। मियादी बुखार या टाइफाइड के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? टाइफाइड के लिए एलिसा टेस्ट, वाइडल टेस्ट, मैंटॉक्स टेस्ट, पीसीआर टेस्ट? तो राइट आंसर है इसका वाइडल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कारण बन सकती है? विटामिन बी 1, विटामिन बी 6, फोलिक एसिड मतलब विटामिन बी 9 या विटामिन के? तो राइट आंसर है इसका फोलिक एसिड या विटामिन बी 9। विटामिन सी किस एंजाइमेटिक प्रक्रिया में सहायक होता है? कोलेजन सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या डीएनए रेप्लिकेशन? विटामिन सी बताइए। तो विटामिन सी इंपॉर्टेंट है कोलेजन सिंथेसिस के लिए, इसलिए विटामिन सी लिया करिए। विटामिन ई की प्रमुख जैविक भूमिका क्या है? सूजन नियंत्रित करना, विजन बढ़ाना, एंटीऑक्सीडेंट क्रिया या तंत्रिका संचालन? तो राइट आंसर है इसका एंटीऑक्सीडेंट क्रिया। विटामिन के किस एंजाइम के सह संयोजक के रूप में कार्य करता है? विटामिन के ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज, ट्रांस एमिनेज, एमाइलेज और काइनेज? तो राइट आंसर इसका ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज। विटामिन बी 6 का सक्रिय सहसंयोजन रूप क्या है जो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट पीएलपी, थायमीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी, एफएडी और एनएडीपी? थोड़ा डीप में क्वेश्चन है और ऐसे एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट पीएलपी। मानव शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक? ये क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में। तो राइट आंसर है इसका विटामिन सी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम की गंभीर अवस्था में रासमस में मुख्य रूप से किसकी कमी होती है? केवल प्रोटीन की, केवल ऊर्जा की या प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की या विटामिन ए की? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की। राइट। जिनका भी पेपर अप्रैल में है उनको क्या करना है, बस जो भी पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करिए। एमसीक्यू करने से क्या होगा, आपकी समझ बढ़ेगी टॉपिक को लेके, आपका दिमाग और ज्यादा शार्प होगा
उस टॉपिक को लेके आपके लॉजिक ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, जितना ज्यादा आपके लॉजिक डेवलप होंगे उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे बहुत अच्छे से, राइट। नाइट्रोजन संतुलन या नाइट्रोजन बैलेंस शून्य कब माना जाता है? जब प्रोटीन का सेवन आवश्यकता से अधिक हो, जब प्रोटीन का सेवन शून्य हो, जब सेवन एवं उत्सर्जन बराबर हो, जब केवल प्रोटीन की कमी हो। नाइट्रोजन बैलेंस, तो इसका राइट आंसर है जब सेवन एवं उत्सर्जन बराबर हो। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर आईडीडी से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस टाइप के फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि आईडीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ऑप्शन देख लेते हैं, आईसीडीएस, यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन, मिड डे मील, पोषण अभियान। तो राइट आंसर है इसका यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन। हिडन हंगर शब्द का प्रयोग किस प्रकार के कुपोषण के लिए होता है? प्रोटीन कुपोषण, ऊर्जा की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या पानी की कमी। हिडन हंगर, तो इसका यूज होता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2003 में, 2005 में, 2006 में या 2008 में? तो इसका राइट आंसर है 2005 में। घरेलू हिंसा से भी बहुत सारे समझ वाले क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग धारा का पूछ रहे थे ना, तो धारा का भी ऐसा चल रहा है कि अम, धारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट धारा पूछी जा रही है, जैसे कि कितने साल की सजा का या दंड का प्रावधान है, कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, बस इसकी धारा पूछी जा रही है। तो आप चाहें तो केवल जितने भी एक्ट है उनमें कितना आर्थिक दंड है और कितना कारावास है, इसकी धारा बस रट लीजिए और एक समझ विकसित कर लीजिए उस अधिनियम की, और ज्यादा फैक्ट याद होना जरूरी नहीं है। मातृत्व लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में संशोधित अनुसार कितने सप्ताह का अवकाश दिया जाता है? 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 26 सप्ताह या 28 सप्ताह? तो इसमें अवकाश दिया जाता है 26 सप्ताह का। और सुन लीजिए, ये अवकाश कब मिलता है? ये अवकाश आपको तब मिलेगा जब आपने 12 महीने में कम से कम 80 दिन काम किया हो, राइट। और 26 सप्ताह का जो अवकाश होता है केवल 2 चाइल्ड पे मिलता है, केवल 2 बच्चों पे मिलता है। अगर आपका तीसरा बच्चा होने वाला है, 2 बच्चे हो चुके हैं, तब आपको 26 की जगह सिर्फ 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, ठीक है, राइट। इतने डीप में पूछ नहीं रहा है, पर अगर पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 बच्चे हैं तो कितने का मिलेगा, तो 12 सप्ताह का मिलेगा, लेकिन 2 बच्चों पे 26 सप्ताह का अवकाश मिलता है। कंडीशन ये है कि 12 महीने में आपने 80 दिन काम किया हो तब। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम पीसीपीएनडीटी एक्ट किस उद्देश्य से लागू किया गया था? प्रसव दर को कम करने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लिंग परीक्षण पर रोक लगाने के लिए या बाल विवाह रोकने के लिए? राइट आंसर इसका लिंग परीक्षण पर रोक लगाने के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, बेरीबेरी? बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इसका राइट आंसर है। विटामिन डी शरीर में किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन डी लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। विटामिन के की मुख्य भूमिका किसमें होती है? दृष्टि सुधार में, हड्डियों का विकास, रक्त का थक्का बनाना, तंत्र का कार्य? राइट आंसर है इसका रक्त का थक्का बनाना।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स या एनीमिया? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6, विटामिन B3, नियासिन, विटामिन B1 या विटामिन B12? तो राइट आंसर है इसका विटामिन B3, नियासिन से पेलाग्रा होता है। किस विटामिन का सहसंयोजक रूप थायमीन, पायरोफॉस्फेट, TPP शरीर में क्रियाशील होता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2? आपको अब देख के पता लग गया होगा कि ये थोड़ा विटामिन से अलग क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल तो आप हमेशा से पढ़ते आए हो लूसेंट से, और सब में एक बॉक्स दिया होता है और उसी को हम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इस इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, अपनी नजर रखनी है कि अलग क्वेश्चन दिखा, नोट कर लो कहीं पे या याद कर लो उसको। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B1। शरीर में किस विटामिन की अधिकता हाइपर विटामिनोसिस ए नामक स्थिति उत्पन्न करती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन B12? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन डी शरीर में किसके रूप में स्टोर होता है? ऑप्शन है कैल्सिडियोल, 25 हाइड्रोक्सी, कोल कैल्सिफेरॉल, कोल कैल्सिफेरॉल या फिर एर्गो कैल्सिफेरॉल या कैल्सी ट्रायोल? तो इसका राइट आंसर है कैल्सिडियोल, 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल के रूप में स्टोर होता है, राइट। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आंत में किस कारक की आवश्यकता होती है? फोलेट, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिन, गैस्ट्रिन? तो इसका राइट ऑप्शन है इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाय।